हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी कुमार और आप देख रहे हैं BRS धनिया 2। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान। और हमारा क्लास 10th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है या एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो हम उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या कोई एक यौगिक रहेगा, अगर उस यौगिक को अगर हम तोड़ते हैं और वो टूटता है दो या दो से अधिक भागों में तो उसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों देख सकते हैं, हाइड्रोजन है, एक अभिकारक हाइड्रोजन है और एक अभिकारक क्लोरीन है। ये क्लोरीन आपस हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में जुड़ते हैं तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है HCl। उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ आयरन है और आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। कॉपर एक बना रहा आयरन सल्फेट और एक कॉपर को विस्थापित कर रहा है। दूसरा देख सकते हैं जब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इस पर तापमान टेम्परेचर दिया जाता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आगे दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। लिखा हुआ है दोस्तों गैस की उत्पत्ति। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी दोस्तों तो उसमें से गैस भी निकलती है। दूसरा लिखा हुआ अवक्षेप का बनना, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों तो अवक्षेप का भी निर्माण होता है। दूसरा है दोस्तों रंग परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रंग में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। उसके बाद लिखा हुआ दोस्तों ताप में परिवर्तन। जब तक हम ताप में परिवर्तन नहीं करेंगे कोई भी पदार्थ नहीं टूटेगा या कोई भी पदार्थ नहीं जुड़ता है। आगे देखो दोस्तों लिखा हुआ अवस्था में परिवर्तन। तो दोस्तों जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस का भी निर्माण होता है, अवक्षेप का भी निर्माण होता है, रंग परिवर्तन भी होता है, ताप में भी परिवर्तन होता है और अवस्था में भी परिवर्तन होता है। आगे दोस्तों लिखा हुआ है अभिकारक। हम अभिकारक किसे कहेंगे? लिखा हुआ है जब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे ही हम अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे ही हम अभिकारक कहेंगे। जैसे देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो ये जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों भाग ले रहा है तो हम हाइड्रोजन भी अभिकारक होगा और क्लोरीन भी अभिकारक होगा। आगे दोस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्पाद दोस्तों उत्पाद का दूसरा नाम प्रतिफल भी होता है। देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे ही उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत जिस पदार्थ का निर्माण होगा दोस्तों उसे ही हम उत्पाद या प्रतिफल बोलेंगे। जैसा आप देख सकते हैं लिखा हुआ हाइड्रोजन है क्लोरीन, ये दोनों आपस में मिलते हैं तब एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसे ही हम उत्पाद कहते हैं। उसी प्रकार देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो टूटने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ये टूटने के बाद एक कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये भी हमारा उत्पाद हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण के बारे में हम जानेंगे। तो लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों ये जो हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये हमारा रासायनिक समीकरण है। कैसे है आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है अभिकारक एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। तो हम देख सकते हैं कार्बन का हम संकेत इस्तेमाल करते हैं C
और ये जो हम ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का हम संकेत इस्तेमाल करते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हम उस कार्बन डाइऑक्साइड का हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार का जो समीकरण बनता है दोस्तों, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। हम बोल सकते हैं रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया गया समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हम पहले जान लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हो दोस्तों, हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 है प्लस Cl2 है, बना रहा है HCl बनाएगा। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन में यहाँ 2 लगा दे दिए, तो यहाँ पर आगे में 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। और यहाँ देख सकते हैं अभिकारक में भी 2 है क्लोरीन और उत्पाद में भी 2 है। तो इस प्रकार के जो समीकरण होगा दोस्तों, इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आगे एग्जाम्पल दिखाओ दोस्तों, लिखा हुआ है 2H2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O जल बनाता है। तो यहाँ देख सकते हैं H2O जल बना रहा था, पहले हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 था दोस्तों, तो यहाँ 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिए, जिसके कारण हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ऑक्सीजन भी 2। इस प्रकार का जो समीकरण देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आगे दोस्तों लिखा हुआ है असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो उसी प्रकार से परिभाषा हो जाएगा दोस्तों। लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे ही हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारक एवं उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा, तो उसे ही हम असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। दोस्तों लिखा हुआ हाइड्रोजन और क्लोरीन ये रिएक्ट करके बना रहा है अम्ल HCl बना रहा है। आप देख सकते हैं अभिकारक में हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2 है और यहाँ हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 1 है। क्लोरीन में 2 है लेकिन क्लोरीन में यहाँ पर 1 ही है। तो इस प्रकार का जो समीकरण मिलेगा दोस्तों, इसे ही बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे दोस्तों लिखा हुआ है H2 + O2 बना रहा है H2O, इसमें हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 1 है। तो इस प्रकार का जो समीकरण मिलेगा दोस्तों, उसी को बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि विभिन्न प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाएं, विभिन्न प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया देखने वाले हैं। पहला लिखा हो दोस्तों संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया दोस्तों, संयोजन मतलब होता है संयोग होना, जुड़ना, और उसका दूसरा नाम होता है संश्लेषण अभिक्रिया। देखते हैं इसका परिभाषा क्या है दोस्तों। लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों का आपस में संयोग होकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। एकल अर्थात दोस्तों एक उत्पाद का, सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे ही हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आपस में मिलते हैं तो सिर्फ CaCO3 बना रहा है, उसके आगे कुछ नहीं बना रहा है। इसका मतलब यह है कि यह एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार का जो आप लोगों को अभी के समीकरण देखने के लिए मिलेगा, उसी को कहेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। आगे दोस्तों लिखा हुआ है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसी का उल्टा होता है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना और वियोजन मतलब होता है टूटना, और इसी का वियोजन का दूसरा नाम होता है दोस्तों अपघटन अभिक्रिया।
लिखा हो दोस्तों, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे ही हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा हो दोस्तों KClO3 पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम क्लोरेट ये दो भागों में टूट जाता है, KCl और प्लस ऑक्सीजन में, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में यह टूट जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक यौगिक जो होते हैं टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर सकता है। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो उसे ही बोलेंगे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आगे दोस्तों लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया किसे कहेंगे। लिखा विद्युत अपघटन, अपघटन मतलब होता है टूटना दोस्तों, अपघटन मतलब टूटना, और विद्युत कहने का अर्थात है दोस्तों कि टूटेगा, कोई यौगिक टूटता है वह विद्युत के उपस्थिति में टूटेगा। तो लेकिन इसका परिभाषा देख सकते हैं, लिखा हुआ दोस्तों, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक विद्युत की उपस्थिति में अपघटित होता है या टूटता है तो उसे ही हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं दोस्तों, नमक है NaCl, जब इस पर विद्युत डालते हैं तो यह सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। उसी प्रकार दोस्तों जैसे जल रहेगा, जल में हम विद्युत डालेंगे तो जल का सूत्र H2O होता है, तो जैसे उसमें विद्युत डालते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वह टूट जाता है। आगे दोस्तों लिखा हुआ एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो हम एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे जानते हैं। लिखा दोस्तों, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी लवण में उपस्थित धातु को किसी अन्य धातु के द्वारा विस्थापित होता है उसे ही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखा हो दोस्तों, लोहा है, ये आयरन है, कॉपर सल्फेट के विलयन है, तो ये हमारा लवण है दोस्तों और ये हमारा धातु है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है लवण में उपस्थित धातु को, लिखा हुआ है दोस्तों किस धातु, लवण में उपस्थित धातु को, तो ये जो है दोस्तों कॉपर सल्फेट ये हमारा लवण है और लवण में उपस्थित ये कॉपर जो है दोस्तों ये धातु है। तो लवण में उपस्थित धातु को किसी अन्य धातु द्वारा विस्थापित कर देता है। तो जैसे देख सकते हैं दोस्तों, आयरन है, ये कॉपर सल्फेट की विलयन में आयरन को डालते हैं तो ये कॉपर आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये लवण में उपस्थित कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो इस प्रकार के जो आप लोगों को अभिक्रिया देखने के लिए मिलेगा उसे ही हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। आगे दोस्तों लिखा हुआ है जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर जो लवण में उपस्थित कॉपर था उसको भी क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इस प्रकार के जो भी अभिक्रिया आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, तो ये हमारे हो जाएंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाएंगे। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि उभय विस्थापन और इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पढ़ते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है तो उसे ही हम द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है NaCl सोडियम क्लोराइड है और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालते हैं तो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और ये हमारा सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और ये सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ सोडियम है और ये Na प्लस है, Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा दोस्तों, ये आयन बदल लेगा, Ag ये बना लेगा AgCl, यहाँ AgCl हो गया और ये प्लस वाला Na है और NaNO3 हो जाएगा, तो NaNO3। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आप मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और इससे पहले जो आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं।